हेलो। हेलो। स्वागत है आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? तो आज जो है हमारा ये कैलकुलेशंस का थर्ड एपिसोड है। इसमें हम लोग सीखेंगे। जब हमने पहले के वीडियो में बहुत कुछ सीखा, तो मुझे आप लोगों के पिछले वीडियो से कमेंट्स जो आना चाहिए वो अभी तक मेरे हिसाब से नहीं आ रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगना चाहिए कि जैसे कि आप लोगों के अंदर वो क्यूरियोसिटी है, वो सीखने की, वो कैलकुलेशंस को सीखने की, जिसकी मतलब कहते हैं ना, जिसको हम बहुत टाइम से फाइंड करते हैं। आप ट्रस्ट कीजिए, जब मैं लॉस में था ना, तो लॉस में मेरे को सिर्फ मतलब ऐसा था कि सिर्फ ये नहीं था कि मेरा कैसे भी पैसे रिकवर हो जाए और मैं मार्केट से चला जाऊं। मेरा ये इंटेंशन था ही नहीं। मेरा इंटेंशन था कि मेरे पैसे जो गए हैं उसे मैं कैसे वापस लाऊं, और उस पैसे को लाके और जो करंट में पैसे है दोनों को मिला के मैं आगे के लिए अपना बहुत अच्छा कमाई कर सकूं। ठीक है। सो बेसिकली ये जो चीजें हैं ना, ये जो टॉपिक है ना, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो मुझे आप लोगों से यही कहना था कि आप लोग जो है ना, कि कैसे इस चीज के ऊपर काम कर सकते हो, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो अभी मुझे इसके आगे भी कुछ आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले हम टॉपिक लेसन वाइज में जाते हैं कि हम लेसन में क्या क्या चीज सीखने वाले हैं। ठीक है। जो सबसे पहले हमारा जो पहला लेसन रहेगा, उसमें ये रहेगा कि जो एक्चुअली में जो मार्केट में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट का पहला हम फायदा कैसे उठाएं। मतलब एक्सपायरी के फर्स्ट डे से लास्ट डे के बीच में जितने भी काम होते हैं, उन कामों का मुझे पता कैसे चले। समझ रहे हो आप मेरी बात? जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि कैलकुलेशंस कितना बेहतर चीज है, इन चीजों को पकड़ना कि चार्ट में क्या होने वाला है। समझ रहे हैं आप लोग? चार्ट में क्या होने वाला है ना, उन चीजों को हमें पकड़ना आना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि सामने वाला क्या करने वाला है। ये चीजें हैं। अब जैसे अब मैं आप लोगों की चीज बताता हूँ। कैलकुलेशंस में एक चीज सबसे बड़ी होती है समझना। जैसे कि मैं आपको कुछ चीजें समझाने वाला हूँ, एक सेकंड दीजिएगा बस। एक सेकंड। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है, कि जैसे हम लोग मोस्टली नॉर्मल देखते हैं कहाँ से ये गेम हो रहा है। ठीक है। मतलब कितना हाई मारा, कितना लो मारा, फिर कितने पे गया, कितने पे आया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है, ये एक चीज घड़ी है। इसको समझो जरा ध्यान से। जैसे किसी भी तरीके का ये चीजें जो आप देख रहे हो, ये किस तरीके का उतार है, इसको उतार बोलते हैं। पहले मैं इस चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, फिर हम ब्रिज में समझेंगे कि उतार को कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। तो अभी जैसे ये डाउन ट्रेंड में आया, मतलब, और यहाँ पे देखो कि ये जो फ्लक्चुएशन है, ये एक साइडवेज फ्लक्चुएशन है। कौन सा? साइडवेज। ठीक है, ये वाला। अब ध्यान से देखोगे यार। ठीक है। एक्चुअली में पता है, मैं आपको बताता हूँ। आज से 3 साल पहले मार्केट में जब कोई भी ये जैसे आप देख रहे हैं ना, कोई भी स्टॉक्स इस तरीके से मूवमेंट करता था, तो होता क्या था पता है आपको? होता ये था कि जब भी इस, जैसे मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कि मार्केट कितना टफ होते गया, लेकिन कैलकुलेशन वालों के लिए टफ नहीं होगा। और जो कैलकुलेशन पकड़ रखे रहेगा वो आगे भी पैसे कमाते जाएगा। ठीक है। ये जरा समझना ध्यान से। एक से मैं आपको बहुत कुछ चीज बताने वाला हूँ कि चार्ट के सिस्टम्स क्या है और अभी सिस्टम्स क्या है। ठीक है। जरा समझना। अब ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक तरीके का डाउन ट्रेंड आया। ठीक है। तो बहुत पहले, जैसे आज से 4 साल पहले, मोस्टली क्या होता था पता है आपको? 3 से 4 साल पहले मार्केट में कि ऐसे रेंज बन जाता था। ठीक है। तो इसको ये कंसोलिडेशन इसकी एक अपने आप में ना, इसकी एक स्ट्रेटेजी कही जाने लगी थी कि कोई भी डाउन ट्रेंड आया या फिर नीचे से अप ट्रेंड आया, इसको साइड में हम लोगों ने काफी टाइम तक वो स्टॉक कह लीजिए या फिर इंडेक्स कह लीजिए, कंसोलिडेट किया, और फिर जिस साइड तोड़ेगा
उस साइड हम ट्रेड ले लेंगे, इसको कंसोलिडेट स्ट्रेटजी, बहुत सारे लोग इसको अलग अलग नाम दिए थे। तो ये जो है इस तरीके से काम करते थे। ठीक है। फिर बाद में कैसे होने लग गया पता है कि ये पहले पहले क्या होता था, ये जिस साइड में निकलता था चार्ट उस साइड में काम हो जाता था। क्यों? अब ये टॉपिक मैं यहाँ पे क्यों डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसका डिस्क्राइब करने का रीजन ये है कि मार्केट अपना बिहेवियर चेंज करता है। आज जो आप स्ट्रेटजी सीखेंगे ना, कल वो फेल हो जाएगी। अगर बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है जहां पे वैल्यूज और वॉल्यूम्स का खेल है, ऐसी कोई स्ट्रेटजीज में अगर आप काम करते हैं, तो वो भी स्ट्रेटजी फेल अगर नहीं हुई तो भी वो हंट कर दी जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? वो हंट कर दी जाएगी। फेल होने का क्या मतलब है कि मार्केट ने खुद से बिहेवियर चेंज किया। बट हंट करने का मतलब ये होता है कि किसी ने जानबूझ के आपकी उस स्ट्रेटजीज को हंट किया। ठीक है। तो अगर आप कोई स्ट्रेटजी पे 1 2 बार 10 बार या फिर आप ही अकेले काम कर रहे हो तो किसी को कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट अगर कोई स्ट्रेटजी वायरल हो जाती है या फिर उसको लोग चीजों को समझाने लगते हैं, तो वहां पे ये होता है कि वो स्ट्रेटजीज काम करना बंद कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि वहां पे किसी न किसी के द्वारा हंट कर दिया जाता है। तो पहले क्या होता था कि कोई भी तरीके का यहाँ पे लोअर हाई करके लाया और कंसोलिडेट किया, जिस साइड में टूटता था तो लोग इसको कंसोलिडेट स्ट्रेटजी बोलते थे। अगर आप लोगों को इसमें से कोई 4 साल 5 साल पुराना होगा तो डेफिनेटली इस मेरे इस चीज को थ्योरी को तुरंत पकड़ लेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जो कोई नया होगा तो उसके लिए ये चीजें नहीं होंगी। तो कोई बात नहीं, पर उसके लिए भी सीखने की कितनी बड़ी चीज मिलने वाली है ये देखो आप दोनों के लिए। तो क्या होता था कि इस तरीके से जिस साइड से निकलता था लोग एक ऐसे ही रेक्टेंगल बना लेते थे और उसके बीच में कॉन्सेंट्रेट करने देते थे, और जिस साइड टूटता था बहुत खूबसूरत जाता था। जैसे इस साइड टूटा तो इस साइड गया बहुत बढ़िया, और अगर मान लीजिए इस साइड टूटा तो इस साइड बहुत बड़ा बढ़िया गया। ऐसे ही चलता था स्ट्रेटजी। ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे अपना मार्केट ने बिहेवियर चेंज किया, वैसे वैसे ये चीजें बदली। और कुछ हद तक बदली, कैसे बताता हूँ तुम्हें, ये देखिए ऐसे हुआ। और देखिए बताता हूँ ये बदला कैसे, आपको समझाता हूँ। फिर ये यहाँ से ऐसे हुआ, यहाँ तक वापस से आया। जैसे मान ली किसी ने ब्रेक, ये इस रेक्टेंगल के ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी किया था, ऐसे आया। और फिर है ना, ऐसे आया। फिर ये क्या हो रहा है, एक सेकंड। हाँ, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर थोड़ा सा मान लो नीचे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ये चेंजेस आई, ये मार्केट बिहेवियर चेंजेस। मैं आपको बात समझाने वाला हूँ कि कैलकुलेशन में चीजों को कैसे आप समझ सकते हैं। ये मार्केट बिहेवियर चेंजेस है। ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि कैसे काम किया। ये बाद में मार्केट ने अपना बिहेव चेंज किया थोड़ा सा। मतलब जो ऑपरेटर्स थे उनको जाना इसी दिशा में था, पर वो थोड़ा सा निकाल बिकाल के ऐसे ऐसे करके डरा बिरा के वो अपने जाने लग गए। ठीक है। ये चेंजेस आई। अब सेम चीज आप ये डाउन के लिए भी समझ के चलना, मैं इसके लिए अलग से करूंगा तो टाइम ड्यूरेशन ज्यादा जाएगा। बस आप समझ लो कि जैसे मैं यहाँ ऊपर के लिए बता रहा हूँ, सेम ऐसे ही आप नीचे के लिए समझ लीजिएगा। ठीक है। डाउन ट्रेंड के लिए भी, मतलब डाउन ब्रेक डाउन के लिए भी। अभी मैं फिलहाल ब्रेकआउट पे बता रहा हूँ। तो ये चेंजेस आई। बाद में क्या हुआ, इसको हंट कैसे किया गया मैं बताता हूँ। अब देखिए, ये आया, ऐसे गया, और फिर ये हो गया, और ये हो गया। ठीक है। ये होने लग गया। समझ गए आप मेरी बात? मतलब कितना भी आप कुछ कर लो, आपको निकाल के ही गया। आज भी ये चीजें हो रही हैं मार्केट में। पर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, ये कैलकुलेशंस देखो, थियरीज और स्ट्रेटजीज चेंज होंगे, बट कैलकुलेशंस नहीं चेंज होगा। वो कैसे मैं बताता हूँ, सब चीजें समझाता रहता हूँ मैं। बस थोड़ा सा ये वीडियो लॉन्ग होगी, पर जो कंटेंट मैं देके जा रहा हूँ ना, ये लास्ट कैलकुलेशंस के सारे वीडियोस उठा के देख लो। उसके बाद जितने भी एपिसोड आते जा रहे हैं उनको उठा के देख लीजिए। आप लोगों को एकदम पूरा अलग दिखेगा, पूरा दुनिया अलग हो जाएगा अगर आपने इन चीजों को समझ लिया तो। और ट्रस्ट कीजिए, हिट लाइक इन अ सेकेंड। पहले तो आप हिट लाइक इन अ सेकेंड, अगर वीडियो देख रहे हो तो बीच में जा करके आप हिट लाइक इन अ सेकेंड, बट नहीं करोगे, आई नो दैट, बट करो आप। मैं चाहता हूँ करो, अपने माइंड को प्रेशर दो ताकि इस तरीके से चीजें बदले। अभी हंस रहे हो बट हंसिए मत, आप इसको काम करिए। माइंड को जब तक आप समझाएंगे नहीं तब तक वो समझता नहीं है। देखिए चलिए, अभी अब मैं आगे बैक टू द टॉपिक। अभी कैसा हो रहा है, फिर इसके ऊपर क्या काम होने लगा पता है? फिर देखिए, ये आया, ये ये और ये हो गया। ऐसे ऐसे करके हंट होने लग गया। सेम ऐसा डाउन का आपके लिए आप समझ लीजिएगा। ठीक है।
फिर ये स्ट्रेटजी मोस्टली फेल होने लग गई। अब तक तो दुक्का अब काम करती है। और हाँ, स्टॉक्स में तो अभी भी थोड़ा इसके परसेंटेज ज्यादा है, बट इंडेक्स में इसके परसेंटेज कम है। ठीक है। अब मैं बात किया किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी जो सबसे सिंपल स्ट्रेटजी थी, इसके ऊपर मैंने काम किया और सबसे ज्यादा चलने वाली स्ट्रेटजी थी। आप लोगों में से जो भी पुराने होंगे, 20, 2021, 2022 में इस पे कई लोगों ने बहुत पैसे बनाए थे। ठीक है। और वो सारे पैसे उन्होंने 23 में दे दिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? 23 में क्या छोड़ो, 21 में किसी ने कमाया था वो 22 में दे दिया, क्यों? क्योंकि एक ही स्ट्रेटजी में तो कोई काम करता नहीं ना ट्रेडर। उसकी थ्योरी होती है कि अरे यार ये स्ट्रेटजी 2 दिन बाद बनेगा, 3 दिन बाद बनेगा, कौन 3 दिन तक वेट करेगा, आई वॉन्ट ट्रेड डेली बेसिस। ठीक है। वो ये सोचेगा। ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ ये चीजें, सब कुछ जितना आप देख रहे हैं ये सब प्रोबेबिलिटीज के ऊपर है, सब प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। बट कैलकुलेशंस क्या है? चलिए इन चीजों को मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ और अच्छे से। देखिए, यहाँ से याद होगा पिछले एपिसोड मैंने इसको समझाया था कि हमने यहाँ पे क्या चीज समझा। एक जो डेली ट्रेड वीडियो है वहां पे भी आप देख के जाइएगा, ताकि वीडियो और ज्यादा लॉन्ग ना हो, ताकि मैं चीजों को ऑलरेडी धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आपको समझ में आया। मैं यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है। हमने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया था बैंक निफ्टी का, मैंने सेम सेम डे का बैंक निफ्टी में आपको दिखाया हुआ है। तो जो लाइव ट्रेडिंग डेज है उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब जो ये चीजें है ना, इस पे कैसा होता है कि ये जितने भी डेज के ऊपर में है, ये एक्सपायरी के बिटवीन जो भी ट्रेड है, उन ट्रेडों के बीच में हमें ये समझना होगा कि कितना दिन का एक्सपायरी बाकी है और कब से चालू है, उसके ऊपर पे हम काम करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे समझो जरा ध्यान से। यहाँ पे सब लोग, जो लोग नॉर्मल ग्रिक्स पढ़े होंगे, आईटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, ठीक है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यूज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर भी अगर आप लोगों को कुछ बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों को लेके आऊंगा, बहुत अच्छी चीजें लेके आऊंगा, हमारा कैलकुलेशन में इस किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी समझो जरा ध्यान से, इंट्रिंसिक वैल्यू वर्सेस टाइम वैल्यू का क्या खेल है, वो आज सबसे बड़ा टॉपिक है। ठीक है। तो एक चीज क्लियर रखो आप कि पहला लिख लो, अगर डायरी है तो आप लोग डायरी में डाल लो, इंट्रिंसिक वैल्यू वर्सेस टाइम वैल्यू का गणित क्या है। एक्सपायरी के दिन अगर 2 बजे के बाद में, 2 बजे के बाद में अगर ऑप्शंस के प्रीमियम में कोई भी टाइम वैल्यू लगभग, अगर अगर ध्यान से समझो आप लोग, अगर लगभग खत्म हो जाती है, तो ऑप्शंस के प्राइस पे एक फॉर्मूला हम लोगों को डालना होगा। किस चीज के लिए? जरा सा समझना ध्यान से। ये इस चीज के लिए कि कम पैसे लगा करके आप बड़ा पैसा कैसे बना सकते हैं, उस चीज को सीखने के लिए। जरा समझिए ध्यान से, उस चीज को सीखने के लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा उसको कैसे करते हैं। पहले पैसा लेके घुस मत जाइएगा, ये है काफी बड़ी स्ट्रेटजी, पर पैसा लेके मत घुस जाइएगा। ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए आप लोगों को मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि एक्सपायरी के दिन जो भी है, अगर हम लोग जैसे भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर पे हम लोगों को क्या सबसे पहले करना पड़ेगा, ऑप्शन प्राइस का ये फॉर्मूला डालना पड़ेगा कि ऑप्शन प्राइस इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। समझ रहे मेरी बात? इस एक्सपायरी के दिन में अगर मान लो 2 बजे के बाद ऑप्शंस के प्रीमियम में कोई भी टाइम वैल्यू लगभग, मतलब जीरो हो जाती है, जैसे मान लो जीरो, जीरो के आसपास, मतलब जीरो नहीं हो जाना, 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए ऐसे कुछ हो जाती है। ठीक है। तो उस पे अपने को क्या फॉर्मूला लगा के चेक करना रहेगा कि ये काम करेगा, ये 2 रुपए वाला प्रीमियम, 3 रुपए वाला प्रीमियम जो भी है, ये कितना जाएगा और कितना जा सकता है कि नहीं जा सकता है, उसके ऊपर अपने को काम करना है। ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यूज के ऊपर में आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले ऑप्शंस प्राइस, जैसे मान लीजिए आज के डेट में देखो ध्यान से, ये है अपना सेंसेक्स का ऑप्शंस चार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप कि मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे 76,800, यहाँ पे इसकी एट द मनी की प्राइस क्या है, 291, बट आउट ऑफ द मनी और एट द मनी में इंटरेस्ट वैल्यू उसकी अलग अलग लेवल पे होता है। जैसे आईटीएम अगर है तो उसका क्या होगा, लेस देन जीरो, और इंटरेस्ट वैल्यू एटीएम और ओटीएम में क्या रहेगा, इक्वल टू जीरो रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हमको क्या समझना है, मान लो अगर सेंसेक्स का
78,000 ये 800 है। ठीक है, समझो अब ध्यान से। तो और दोपहर में मान लो 2 बज गया है, यहाँ पे समझो जरा ध्यान से, कैलकुलेशन को समझाने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी ये ट्रेड लेने के लिए या फिर ट्रेड को आप ये करो ऐसे के लिए नहीं है, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है, आप इसको सीख के कैसे अप्लाई करते हो ये आपके ऊपर है। पर कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करो। मान लो अभी प्राइस का वैल्यू ये 76,000 है, और मान लो 2 बज गया है। ठीक है, जैसे समझ लो आप कि मान लो 2 बज गया है, 76,800 का इसका वैल्यू अगर मान लो 8 रुपए हो गया है। ठीक है, तो अगर 8 रुपए हो गया है और ये 76,800 मान लो बिफोर 2 PM पे था, और बिफोर 2 PM पे 130 के पास में अगर ये मान लो 91 रुपीज था, बट टू सॉरी 130 के पास में 90 रुपीज था, और 76,800 को क्रॉस करके मार्केट और नीचे गया, तो उसके बाद में थीटा डिग्री की वजह से ये 8 से 10 रुपए हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा, मान लो 76,800 से उतना पॉइंट्स का जितना गिरावट रहेगा उतने का ये ओटीएम बन जाएगा। समझने की कोशिश करो आप लोग, ये ओटीएम बन जाएगा, और ओटीएम बनने के बाद में तो अब उसके ऊपर मान लो 10 रुपए का प्रीमियम हो गया, तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू रह जाएगा। समझो जरा ध्यान से, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज ऑफ देयर बिकॉज ऑफ दिस देर इज नो वैल्यू ऑफ ये टाइम डीकेस। ठीक है, वहां पे टाइम डीकेस का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, वहां पे सिर्फ टाइम वैल्यू का ये रह जाएगा कि अब टाइम के हिसाब से ये जो बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है ये जीरो हो जाएगा 10 रुपए से। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभी हम लोगों को आगे की चीजों को समझ में आना बताना होगा कि अगर मान लो वही वहीं पे अपने को सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि जैसे कोई भी चीज है, जैसे मान लो अब ये मैंने आपको थोड़ा सेंसेक्स के लिए बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको इसको लेके चल सकता हूँ किसी पे भी, मान लो जैसे कि निफ्टी हो गया। ठीक है, तो निफ्टी पे मैं आपको लेके चलता हूँ, रुकिएगा। निफ्टी पे आ गया। ठीक है, अभी बहुत ध्यान से समझना इस चीज को जो बता रहा हूं। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, टाइम दीजिएगा। मैं यहाँ पे जब रिकॉर्ड करके टाइम दे रहा हूँ कि आप लोग सीख सको, तो आप लोग सीखने के लिए टाइम नहीं दे सकते क्या? जरा समझो जरा ध्यान से, मैं भी तो ये चीजों को कितना सीखा होऊंगा, कितना मथा होऊंगा, तब जाके मैंने उसके ऊपर काम किया होगा, कितनी रातें मैंने जागी होगी, कितनी रातें मैंने उसके ऊपर, है ना, मतलब कहते हैं ना, जब लॉस बहुत ज्यादा सर के ऊपर और कर्ज के ऊपर चढ़ गया हो तो जीने की भी इच्छा नहीं होती। अगर ये आप लोगों को पता होगा तो मैंने कितना अगर दिया है तो आप क्यों नहीं दे सकते? मेरे पास में 4 हाथ 4 पैर थोड़ी ना है, वो सेम वो जो आपके पास, हम सब एक ही बराबर है। बस प्रॉब्लम ये है कि कौन करना चाह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए टाइम दे रहा हूँ, चाहे घंटा लग जाए, पर मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, आप भी सीखिए। अगर सब हाथ पैर मार के थक गए हैं और लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं मार्केट से, तो सीखिए, सिर्फ सिर्फ सीखिए, और सीख के ही यहाँ पे पॉसिबल होगा। समझ रहे हैं आप? आप कैलकुलेशन सीख के खुद अपने तरीके से काम कर सकते हैं, खुद अपने तरीके से काम कर सकते हैं। तो जैसे अब हम आ गए यहाँ पे निफ्टी केस पे। ठीक है, मान लो कि जैसे यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी के ऊपर। ठीक है, हम्म, अब यहाँ पे मान लो करेक्शन आया और निफ्टी क्या है, 24,000 पर है, मान लो यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 24,000 पर है। ठीक है, ध्यान समझना। और मान लो इसकी एक्सपायरी है। ठीक है, जस्ट जस्ट फॉर मतलब आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको इंट्रिंसिक वैल्यू की एक सिस्टम समझा रहा हूँ, यहाँ पर आप कैलकुलेशन से अपने खुद के ट्रेड फाइंड आउट करके उस पर पैसा कमा सकते हैं, सीख के पैसा कमा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये सिखा रहा हूँ। वीडियो बड़ी है लेकिन आप लोगों के लिए है, और सिर्फ आप लोग सीख के इसे आगे सीखें उसके लिए है। ठीक है, तो मान लीजिए अभी आप लोग यहाँ पे 24,000 पर है, और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो जस्ट एक्सपायरी डे है और दोपहर के 2 बज रहे हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मान लो 24,000 है, तो ये 24,000 का जो 24,050 का होगा, बराबर ना, 24,050,
अब यहाँ पे जो 24,050 का कॉल ऑप्शन का प्राइस है, मान लो ये 8 रुपए है। क्यों 8 रुपए है? क्योंकि 2 बज गया है, और डेफिनेटली बहुत सारा थीटा डीके एंड ऑल ऑल चीजों की वजह से अभी ये पूरी तरीके से गल गया है, 8 रुपए हो चुका है। ठीक है, तो अभी ये क्या होगा? ओटीएम होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट तो 24,000 पे है और हम क्या ले रहे हैं? 24,050। तो ये ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी। अगर किसी को ये सवाल बहुत सारा चीज, जैसे जो बिजनेस लोग हैं, अगर वो लोग बोलेंगे कि भाई हमको ओटीएम आईटीएम एटीएम क्या होता है सर, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाइए, हम कैसे समझें कि ये कौन सा ओटीएम, क्या चीजें होती हैं, ये सब चीजें क्या होती हैं, ब्रिक्स क्या होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये कैलकुलेशंस की लर्निंग एपिसोड है, ये इसी पे चलेगी। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो मैं वो अलग से सिखा दूंगा, अलग से उसकी वीडियोस बना दूंगा। और वहां से आप लोग उस चीज को सीख के फिर कैलकुलेशंस के एपिसोड्स को कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ। तो अभी 24,050 मान लो ये हमारा जो है ये ओटीएम हो गया। तो ये सिर्फ अब टाइम वैल्यू बचा है, जैसे मैंने सेंसेक्स के लिए समझाया था, अभी मैं आप लोगों को निफ्टी के लिए समझा रहा हूँ। तो अभी ये सिर्फ टाइम वैल्यू है। और अगर निफ्टी में एक तेजी से, अभी वापस चार्ट पे लेके चलूंगा, देखो कैलकुलेशंस को चार्ट से कैसे रिलेटेड करते हैं। अब मान लो एक निफ्टी में एक तेजी से ब्रेकआउट आता है, जरा समझो ध्यान से, पहले इसको समझो, बहुत ज्यादा जरूरी है समझना आप लोगों को। नहीं तो आप लोग ना, मतलब समझ लो कि आज आज इसकी स्ट्रेटेजी सीख लूं, कल उसकी स्ट्रेटेजी सीख लूं, परसों उसकी स्ट्रेटेजी सीख लूं, अरे वो बंदा ऐसे लाइव कर रहा है, वो बंदा लाइव आया हुआ है, उसका देखकर ट्रेड करके रिकवर कर लूं। नहीं बाबा, सब गवा दोगे, सब गवा दोगे, सब गवा दोगे। ठीक है, मेरे पास ऐसे कई लोगों के मैसेजेस आते हैं जो रो रो करके बोलते हैं कि वो बंदा ट्रेड, मैं नाम नहीं लूंगा, वो जो भी है, ये पता नहीं कौन कौन से और रूम वाले जो हैं वो सब लाइव ट्रेड करते थे, हम उन्हीं में अपना सारा पैसा गंवाए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोल बोल के एकदम मुझे, मतलब इवन मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि भाई मैं भी उन दौर से गुजरा हूँ, पर मैं कभी जिंदगी में आज तक किसी का लाइव ट्रेड देख करके ट्रेड लेने की कोशिश नहीं किया। बस मैं क्या करता था, सीखता था, स्ट्रेटजी सीखता था, स्ट्रेटजी सीख के, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस की सारी पढ़ाई हमने की हुई थी, तो स्ट्रेटजी सीख के हम क्या करते थे कि उसके ऊपर ट्राई करते थे, और उसके कई सारे टेस्ट करते थे, बैक टेस्ट करते थे, उसके बाद करंट टेस्ट करते थे, कॉल लेते थे, पुट लेते थे, जो भी ट्रेड बनता था उसको ले लेकर के सारे पैसे हमारे ऐसे गए हैं। तो मतलब मैंने सीखने के इस पे किया है, बट हम ये हमेशा, मैं ये चीज आज भी मैं सोचता हूँ कि काश मुझे ये कैलकुलेशंस पहले मिला होता, तो आज मैंने ये चार्ट स्टडीज पे बाकी बहुत सारी चीज को कर करके हमारे पैसे नहीं जाते। देखो ये बीच में कमेंट्री कर मैं इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोग मेरे से रिलेट कर सको, चीजों को रिलेट कर सको। ठीक है, चीजों को वैसी लो जैसी वो है, नहीं तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी। क्लियर समझो, एक दिन ऐसा आएगा कोई साथ देने वाला नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। एक टाइम पे फैमिली भी साथ छोड़ देती है आपका ट्रेडिंग में, ये क्लियर रखो, क्लियर रख लो, क्लियर रख लो। सिखा रहा हूँ, सीख लो, नहीं सीखना है तो आप भटकोगे। मैं बस यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैंने जिंदगी में वो नर्क फील किया है जब जीने की इच्छा नहीं होती है। बस अब मैं आप लोगों को वापस बैक टू द टॉपिक लेके आ रहा हूँ। तो अब मैं बता रहा था, मान लो यहाँ पे 24,050 का, यहाँ पे देखो 24,050 का एक ब्रेकआउट आ गया, 24,000 पे ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, एक ही चीज समझा रहा हूँ, कैलकुलेशंस को कैसे समझना है, चीजों को कैसे समझना है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि एक्सपायरी डेट में कैसे चीजों को करना है, कैलकुलेशंस को कैसे समझना है, चीजों को कैसे सीखना है। अब निफ्टी जो है कहाँ पहुंच गया हमारा? 24,100 के पास। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया। हम्म, अब 24,050 का कॉल क्या हो जाएगा? जो ये ओटीएम था, ये एटीएम बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर पहुंच गया है 24,100 पे। ठीक है, अब इसके कैलकुलेशंस को समझो आप ध्यान से। अब वो भी मैं समझाऊंगा 24,100 क्यों हो गया था, वो आगे आगे सारे एपिसोड आने वाले हैं। पहले मैं आप लोगों को एक टैक्टिक्स बता रहा हूँ कि अपनी ट्रेड को कैसे बना सको आप कैलकुलेशंस की मदद से। ठीक है, अब क्या होगा? 24,050 का कॉल क्या हो जाएगा? ये एटीएम हो जाएगा, ये वाला जो 24,050 कॉल है ये एटीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब एटीएम होने के बाद इसकी नई इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया था? ऑप्शन प्राइस इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। करेक्ट, ये था हमारा। तो अब इस पे क्या होगा? ऑप्शन प्राइस क्या हो जाएगा का जो भी है
24,000, तो इसकी नई इंटरेस्ट वैल्यू का क्या फॉर्मूला निकलेगा, इज इक्वल टू 24,100 माइनस 24,100 माइनस 24,050, बिकॉज हमारा जो स्ट्राइक वाली वैल्यू का जो स्ट्राइक जो ओटीएम था, अब वो एटीएम बन गया है ना, तो उस पे जो भी उसकी वैल्यू भी वो माइनस हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, वो 50 आ जाएगा। 24,100 माइनस 24,050 इज इक्वल टू 50। अब रिजल्ट में क्या होगा कि भाई 8 का ऑप्शन जो भी रहेगा, जब 8 रुपए हो चुका था 24,050 का, जब 24,000 के पास में मार्केट था, जब हमारा वो ओटीएम था, तो ये 24,000 जो 50 का 8 रुपए का प्रीमियम था, अब वो कितना हो जाएगा, 50 बन जाएगा। अब आप लोग बोलोगे कि भाई साहब या सर, जो बोलना है वो बोलोगे कि इसका जो है रिजल्ट तो 58 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई 8 रुपए का तो ऑप्शन था, तो अगर 50 रुपए बढ़ रहे हैं तो फिर तो 58 होना चाहिए, नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि वहां पे उसका प्राइस का वैल्यू नहीं था, उसका जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू था वो लेस देन जीरो था। ठीक है, वहां पर क्या हो जाएगा, मैंने जो ऑप्शन का बताया कि ऑप्शन प्राइस इज इक्वल टू इंटरेस्ट वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, तो टाइम वैल्यू का ही वो 8 रुपए प्राइस था, ना कि इंट्रिंसिक वैल्यू का, कि कितने कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं उनके नहीं थे वो। इसी वजह से ऑप्शन सेलर्स को घाटा होता है। क्या होता है? घाटा होता है। तब घाटा होता है जब वो लोग इस तरीके से काम करते हैं। तो अब हम आगे की इस पे स्टडीज करते हैं। तो इसकी जो भी रिजल्ट जो होगा वो 50 हो जाएगा, क्यों? 8 रुपीज का वो वैल्यू का था ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, अगर हम बात करेंगे तो 50 बन गया। अब 6 मतलब कितना गुना हो गया, 6.25। अगर आपकी कैलकुलेशन सिस्टम अच्छा है, मैथ में अच्छे नंबर अगर आप लाए होंगे, तो आप लोगों को पता होगा, फटाक से आप कर लेते हैं। अगर नहीं भी कर पाते हैं तो बस इतना समझ लो यार कि 8 रुपए का पैसा 50 रुपए बन गया, बस। 8 रुपए का 50 बन गया, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उसकी टाइम वैल्यू का ही वो 8 रुपए था, ना कि इंटरेंसिक वैल्यू का। ठीक है, अब वहां पे 58 की जगह पे वो 50 बनेगा। आप समझ में आ गया? तो मतलब 525% रिटर्न इन अ वन डे इन एक्सपायरी, बिकॉज ऑफ कैलकुलेशंस, बिकॉज ऑफ कैलकुलेशंस एंड बिकॉज ऑफ कैलकुलेशंस। ठीक है, तो इस चीज के लिए आपको मैं जो आज ये टॉपिक पढ़ाया कि इंट्रिंसिक वैल्यूज को फाइंड करके आप कैलकुलेशंस की हेल्प से आप अपने खुद की ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस को समझ के आप अपनी नई लाइफ लिख सकते हैं अपने हाथ से। तो प्लीज भाई लोग, दोस्त लोग, यूट्यूबर्स, फैमिलीज, जो भी मैं कह दूं आप लोगों को, अब पैसा मत गवाओ। अब ये टाइम है, जो बचे हुए पैसे हैं उन्हें बचाओ और अपने आप को बढ़ाओ। अगर ऐसा कर पाते हो आप लोग, तो आप अपने लाइफ के लिए, अपने आने वाली फ्यूचर्स लाइफ के लिए, अपने घर वालों के लिए सरप्राइज दे पाओगे। तो यहाँ पे मैं सिखा इसलिए रहा हूँ कि नो वन टॉक अबाउट कैलकुलेशंस, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो सीखो और आगे बढ़ो। हिट लाइक इन अ सेकेंड, हिट लाइक इन अ सेकेंड। मुझे इस वीडियो पे तुरंत लाइक चाहिए, और कमेंट्स बताओ कि क्या समझ में आया, कैसा लगा वीडियो, इंटरेस्टेड कितना आप हो और ज्यादा, उस पर भी लिखो। और क्या क्या टॉपिक्स पे और आपको चाहिए वो लिखो। कैलकुलेशंस की अगर और सीरीज की वीडियोस कितनी जल्द चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, उसके बारे में भी कमेंट करो। बट हिट लाइक इन सेकंड और सब्सक्राइब करके जाओ। सब्सक्राइब करके जाओगे तो ही तो आगे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखो, नहीं समझ में आया 2-3 बार देखोगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही डिटेल में मैंने बात किया है, चीज़ों को बीच में माइंड साइकोलॉजी के हिसाब से समझा समझा के बात किया है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, हिट लाइक इन अ सेकेंड, शेयर और सब्सक्राइब कमेंट करके जाओ, लाइक करके जाओ, हिट लाइक इन अ सेकेंड। जय हिंद, जय भारत।